इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ बयानिए पर कायम। करोड़ों लोगों की नुमाइंदे को 5 बंदों ने इक़्तिदार से बाहर फेंका। सुबह वज़ीर आज़म था, शाम को हाईजैकर बन गया। समझ नहीं आई जेल क्यों भेजा गया। आए रोज़ वज़ीर आज़म बदलने से मुल्क कैसे चलेगा। हमें हटाकर किसको लाया गया। चेयरमैन PTI को वो आए नहीं लाए गए। इस शख्स ने मुआशरे और कल्चर को तबाह कर दिया। ऐसे बंदे को लाने वाले उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। नवाज शरीफ की घन गरज। सवाल उठाया, जजेस को क्या जरूरत थी साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाने की। इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की। RTS क्यों बिठाया गया। साजिशें करके मुल्क को उजाड़ दिया गया। अब भी सबक ना सीखा तो नुकसान उठाएंगे। हम 2018 का इलेक्शन नहीं हारे थे। नून लीग की अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को खत्म किया गया। मुल्क खुशहाल, रुपया मजबूत और महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। नून लीग की कायद के सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में गिले शिकवे। चेंबर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, 2014 के धरने में कहा गया मुझे गले में रस्सा डालकर PM हाउस से निकालेंगे। ताजिर बिरादरी को इक़्तिदार में आने के बाद मईशत बेहतर करने की यकीन दहानी भी करा दी। नवाज शरीफ को मिटाने वाले मिट गए और रुल गए। नून लीग कायद 8 फरवरी को चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। ख्वाजा आसिफ पर एतमाद। सरबराह तहरीक इंसाफ पर खूब लफ्जी गोलाबारी की। गिरी हुई सोच रखने वाला 4 साल हुक्मरान रहा। मुश्किल वक्त में आज कोई इसके साथ नहीं खड़ा। PTI को छोड़ने वालों की लाइन लगी है। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की कुर्बानी की एक लंबी दास्तान है। वो कारकुनों के लिए रोशनी का मीनार बने। 4 साल में नून लीग के 84 MNA से वफादारी नहीं बदली। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस में अहम पेशरफ्त। खावर मानिका ने दोनों के खिलाफ सिविल कोर्ट इस्लामाबाद में नाजायज ताल्लुकात का केस दायर कर दिया। बयान कलम बंद कराते हुए कहा, सरबराह तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के दरमियान शादी से पहले नाजायज ताल्लुकात थे। वो घंटों मेरे घर गुजारते। एक रोज अचानक घर आया तो जुल्फी बुखारी मेरे बेडरूम में मौजूद थे। इसी बिना पर बुशरा बीबी को तलाक देने पर मजबूर हुआ। खावर मानिका की बुशरा बीबी और सरबराह तहरीक इंसाफ को सख्त सजा देने की इस्तदा। ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और मुलासिम का नाम बतौर गवाह दे दिया। अदालत ने तीनों गवाहों को नोटिस जारी करते हुए 28 नवंबर को तलब कर लिया। बगावत पर रुखसानी के जुर्म में पाक फौज का बड़ा इकदाम। 2 रिटायर्ड अफसरान को कोर्ट मार्शल पर सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक आदिल फारूक राजा को 14 साल जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों रिटायर्ड अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए। सदर मुमलिकत जानिबदार ओहदे से हटाया जाए। आरिफ अलवी ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। सदारती दफ्तर को तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर रखा है। सदर मुमलिकत को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। इलेक्शंस की तारीख ना देकर आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसे मामलात पर सोशल मीडिया पर ट्वीट किए। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। 15 नवंबर को निगरान वज़ीर आज़म और काबीना की मुद्दत खत्म हो गई। किसी आईनी इदारे ने निगरान हुकूमत को तोसी नहीं दी। अनवारुल हक काकड़ को बतौर वज़ीर आज़म काम करने से रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तेदा। किसके हाथ पर लहू तलाश करें। कराची में खुले मैन होल, इंसानी जिंदगियां निकलने लगे। मेमनगोट में 2 साला बच्ची गटर में गिरकर जान बहक। मासूम मुस्कान आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। अहले इलाका इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ सरापा एहतजाज। हुकूमत से खुले मैन होल्स के ढक्कन लगाने का मुतालबा। आतिश सदकी और बच्ची के मैनहोल में गिरने का वाकया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुद को बरी उस्मा करार दे दिया। कहा, हाजन की जिम्मेदारी है, सवाल भी उन्हीं से पूछा जाए। गटर का ढक्कन
मैंने भी या सलमान मुराद ने नहीं चुराया, चोरों को पकड़ना केएमसी नहीं पुलिस का काम है। इस्लामाबाद शाहदरा पिकनिक पॉइंट के करीब स्कूल बस खाई में जा गिरी। हादसे में निजी स्कूल के टीचर जाँ बहक, 20 तलबा जख्मी हो गए। पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में जेरे इलाज। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक बस हादसा ड्राइवर की गफलत से पेश आया। ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए। शरकपुर में वाक़ई स्कूल के तलबा सैर करने इस्लामाबाद आए थे। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने वालिदैन की आगाही के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। आम इलेक्शंस जीतने का आज़म आसिफ अली जरदारी सरगर्म। पीपल्स पार्टी की रहनुमाओं को तमाम सियासी जमातों से बातचीत करने की हिदायत। मुल्क भर में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से बातचीत के लिए नुमाइंदे मुकर्रर। सिंध में सईद गनी और नासिर हुसैन शाह, बलोचिस्तान में चंगेज़ खान जमाली, रोज़ी खान काकड़ और साबिर अली बलोच जिम्मेदारियां निभाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह और साजिद तूरी सियासी शख्सियात से राबिता करेंगे। आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू से लगा कि बिलावल भुट्टो की बुजुर्गों से मुतालिक बातें वालिद के लिए थीं। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा कि नून लीग के लिए आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ की आमद पर रेड कार्पेट बिछाया जाता। सानह 9 मई के बाद पीटीआई सियासी जमात नहीं रही। जलाओ घिराव के मास्टरमाइंड को जेल में शाहाना सहूलतें दी जा रही हैं। Pakistan. Yes. Made in Pakistan. मरियम नवाज भी पाकिस्तानी फुटबॉल की दिलदादा। दौरे सियालकोट के दौरान चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून को फुटबॉल का तोहफा मिला। मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब एक दूसरे की तरफ फुटबॉल उछालती रहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मरियम नवाज ने कहा, फुटबॉल मेड इन सियालकोट, मेड इन पाकिस्तान। पंजाब हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला काम करने लगा। लाहौर की फसा में आलूदगी कम। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 253 रिकॉर्ड। आज भी लाहौर की मार्केटों में दुकानें दोपहर 3 बजे खुल गईं। कल मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी और दूसरी जानिब माल रोड कल शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलें ही चलेंगी। बिल जमा ना कराने की सजा। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ सरकारी महकमों की बिजली मुनक़ता। महकमा तालीम और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग समेत कई महकमों के कनेक्शंस काट दिए गए। सरकारी महकमों के जिम्मे बिजली बिल्स की मद में 7.5 अरब रुपए से जायद के बकाया जात हैं। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अदा करेंगे। निगरान हुकूमत के तमाम जमातों के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं कर रहे। अनवारुल हक काकड़ की वसाहत। निगरान वज़ीर आज़म ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पीटीआई समेत किसी जमात को जलसों और रैलियों से नहीं रोका। सियासी पार्टियों के इलेक्शन से मुतालिक जायज़ शिकायतों पर कार्रवाई होगी। दोस्त ममालिक को पाकिस्तान में सरमाकारी पर कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगले 2 माह में भारी और मुतासिर कुन गैर मुल्की सरमाकारी होगी। फहद हारून एक बार फिर वज़ीर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी मुकर्रर। डिजिटल मीडिया का कलमदान सौंप दिया गया। फहद हारून इससे कबल भी वज़ीर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। चौधरी काशिफ नवाज रंधावा को मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। चौधरी काशिफ नवाज रंधावा फौरी तौर पर तंजीमी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। कराची में कोंगो वायरस से पहली हलाकत रिपोर्ट। औरंगी टाउन का 55 साला शख्स इंतकाल कर गया। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कोंगो वायरस में मुब्तला शख्स को 2 रोज पहले जिना हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था।
पीटीआई ने 9 मई का वाकया करके सियासी तबाही को दावत दी। आईपीपी का कयाम 9 मई के वाकयात के बाद वजूद में आया। फिर दोस्त आशिक अवान की कामों की में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी कारकुनान और अवाम की नज़र इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर है, हम अवाम के दुखों का मदावा करेंगे। काला जादू करने का इल्जाम, सरगोदा में एक शख्स ने आमिल को सर में ईंट मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी, फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से शवाहिद हासिल कर लिए।